Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the video session of Kentuck Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having the book of General Science grade 5 in your hand, and along with that the summer pack as well. All the concepts being discussed in these books are replicated and given in detail in the summer pack. Summer pack is for the summer vacations. All the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, during the last class you studied about seed. आपने देखा सीड क्या चीज़ है, सीड कहाँ से आती है और इसका फर्दर क्या प्रोसेस होता है. हमने देखा कि सीड्स दो किस्म के हैं इनिशियली, सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. अब इस सीड्स के दो टाइप्स हैं जिनको हम मोनोकट और डाइकट कहते हैं, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकट सीड, and out of that we will have an example as a maize grain is a type of monocut seed, and then French bean as an example of dicot seed. सबसे पहले we are going to start with the monocut seed, maize grain. Right? Initially, dear students, there are three parts: seed coat, endosperm, embryo. You must remember these three parts initially. इन्हीं मोनोकट सीड के तीन इसके हिस्से हैं. नंबर 1 सीड कोट, नंबर 2 एंडोस्पर्म, नंबर 3 एम्ब्रियो. सीड कोट as it is obvious from its name, ये बैरूनी सीड कोट होता है और इसको टेस्टा भी कहते हैं. we call it testa. This is the outer covering of seed is called seed coat. It helps protecting the embryo from any injury. The seed coat is a thin structure. It cannot be separated from the seed easily. Number 2, endosperm. Endosperm is a temporary food supply. यानी यहाँ पे I'll tell you in the detail. ये जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, this is seed coat. जो सीड कोट के अंदर है, जो स्लाइट ग्रीनिश आपको नजर आ रहा है, this is called as endosperm. Let me show you the bigger picture of the seed. This is seed coat as we started with this part, seed coat. This is yellow in color. This is always shiny and smooth. Why? ताकि अगर इसके ऊपर बाहर से कोई बैरूनी चीज के साथ टकराए या इस पे पानी लगे तो ये इसको नुकसान ना दे सके. So this is overall the protecting layer of मोनोकट सीड. ये प्रोटेक्ट रखता है नीचे एंडोस्पर्म को भी और एम्ब्रियो को भी. दूसरा पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों एंडोस्पर्म. जो आपने देखा, एंडोस्पर्म क्या चीज है जो आपको स्लाइटली ग्रीनिश नजर आ रहा है, ये पार्ट है. यानी यहां से जिसको मैं लाइन में क्रॉसेस रेड लाइंस कर रहा हूं, दिस इज एंडोस्पर्म. This has a small little storage of food. इसमें फूड होता है, क्योंकि अगले मरहले में आप देखोगे when study embryo, तो एम्ब्रियो में आपको एक सीडलिंग और एक प्लांट नजर आएगा. फैंटास्टिक, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे प्यारे बच्चों. तो एम्ब्रियो के अगेन क्या हिस्से होते हैं? एम्ब्रियो में फिर 3 चीजें होती हैं और उसमें एक होता है कोटिलेडन. ये जो आपको एंडोस्पर्म के अंदर नजर आता है, जो मैं इसको ड्रा कर रहा हूं, ये
दिस इज कॉल्ड एज कोटिलिडन। चूंकि यहां पे सिंगल कोटिलिडन, ये मोनोकट है, इसलिए यहां पे कोटिलिडन लिखा हुआ है। जब हम डाइकट सीड में जाएंगे तो वहां कोटिलिडन्स होगा और वहां पे हमें दो नजर आएंगे। ये जो कोटिलिडन है इसके अंदर फिर दो, एक स्ट्रक्चर है लेकिन बेसिकली वो दो है, मिला हुआ नजर आ रहा है। ऊपर का पार्ट जो ज्यादा ग्रीनिश नजर आ रहा है, ये ऊपर का पार्ट यहां से यहां तक जो है, दिस इज कॉल्ड एज प्लेम्यूल। और नीचे जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेन इस सीड के अंदर जो मेन काम है वो किसका है? वो इस रेडिकल का है और इस प्लेम्यूल का है। इस रेडिकल से बनेंगे रूट्स। प्लांट्स के आपने 3 बड़े पार्ट्स पढ़े थे, इसमें एक रूट था और इस प्लेम्यूल से बनेगा स्टेम। इनिशियली क्या होता है, ये रूट्स नीचे की तरफ चलने लगता है, रूट्स कहते हैं। ऊपर शूट होता है, स्टेम होता है जो ऊपर जमीन से ऊपर जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, you saw that there are 3 major parts of monocot seed. उसमें क्या क्या है? नंबर 1 seed coat, number 2 endosperm, number 3 embryo. Again embryo is divided into 3 parts. Part A cotyledon, part B plemiole, पार्ट सी रेडिकल। प्यारे बच्चों, जब आप कंपैरिजन में डाइकट को पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आइए एक बार फिर हम टेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि टेक्स्ट में क्या लिखा है। एज आई स्टेटेड अर्लियर, वंस अगेन मैं बता रहा हूं, सीड कोट, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो। सीड कोट सिंपल आउटर कवरिंग है। एंडोस्पर्म सीड कोट के अंदर जो चीज है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। कमिंग टुवर्ड्स एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो एंड द डिटेल ऑफ दिस एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के फिर 3 पार्ट्स हैं, ए प्लेम्यूल, बी रेडिकल, सी कोटिलिडन। इसमें देखें प्यारे बच्चों, इट इज द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम वेयर द लाइफ ऑफ स्मॉल प्लांट स्टार्ट्स। यानी ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका क्या है? ये आपका एम्ब्रियो है और उसमें होता है प्लेम्यूल। प्लेम्यूल क्या होता है? प्लेम्यूल ग्रो करता है इनटू स्टेम, ऊपर जाता है। रेडिकल क्या है प्यारे बच्चों? इट ग्रोज इनटू रूट्स, ये नीचे आता है। कोटिलिडन क्या करता है? कोटिलिडन ने इस प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या रखा है? फूड रखा है। और it is attached with embryo. Maize grain seed has single cotyledon, monocot है। It is also named scutellum. Scutellum जो है, this is, जब हम germination पढ़ेंगे तो आपको इसका मजीद डिटेल में हम आएंगे। और ये सिंगल होता है, it cannot be divided into 2 pieces. So प्यारे बच्चों, coming once again, आपने क्या पढ़ा? Structure of seed and structure of monocot seed, or that was which seed was taken? Maize was taken as an example. It has 3 parts. Number 1 seed coat, number 2 endosperm, number 3 embryo, और उसके बाद embryo is again divided into 3 parts: plemiole, radical and cotyledon. I'm hopeful that you remember this and you can tell me with the fingertips that these are the parts of monocot seed. Now I'm coming towards homework. Dear students, open your summer pack and complete the summer task. I'm sure that it will be quite easier for you and you will love it, you will enjoy it. So best of luck my dear students. Allah Hafiz.